छठ पूजा का विशेष महत्व माना गया है। ये पर्व पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि छठ पूजा एक या दो नहीं बल्कि पूरे 4 दिनों तक चलती है और इस दौरान महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र व अच्छे स्वास्थ्य के लिए 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखती हैं। इसके अलावा संतान प्राप्ति की कामना से भी छठ का व्रत करना फलदायी माना गया है। छठ का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है और इसकी शुरुआत नहाए खाए के साथ होती है। इस दौरान ढलते सूर्य को अर्घ तो दिया जाता है और फिर उनके उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ व्रत का पारण होता है। तो आइए जानते हैं इस साल कब है छठ पूजा और सूर्य को अर्घ देने का क्या है शुभ मुहूर्त। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन छठ पर्व की शुरुआत होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल ये तिथि 7 नवंबर को सुबह 12:41 पर शुरू होगी और 8 नवंबर को सुबह 12:35 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार इस साल छठ पूजा 7 नवंबर से शुरू होगी और इसी दिन शाम को सूर्य देव को अर्घ दिया जाएगा। छठ पूजा की शुरुआत नहाए खाए से होती है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत करने वाले जातक केवल एक ही समय भोजन करते हैं। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:39 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:41 पर होगा। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। कार्तिक मास से शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को खरना का प्रसाद बनाया जाता है। इस दिन माताएं दिन भर व्रत रखती हैं और पूजा के बाद खरना का प्रसाद खाकर 36 घंटे के निर्जला व्रत का आरंभ करती हैं। इस दिन खास तौर पर मिट्टी के चूल्हे में आम की लकड़ी से आग जलाकर प्रसाद बनाया जाता है। छठ पूजा के तीसरे दिन शाम को सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है। इस दौरान बांस के सूप में फल, गन्ना, चावल के लड्डू, ठेकुआ के साथ अन्य सामग्री रखकर पानी में खड़े होकर पूजन किया जाता है। इसी के साथ आपको बता दें कि तीसरे दिन यानी 7 नवंबर को सूर्यास्त शाम 5:29 पर होगा। छठ पूजा के चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और इसके साथ ही व्रत का पारण किया जाता है। अंतिम दिन यानी 8 नवंबर को सूर्योदय प्राप्त 6:37 पर होगा। ये पर्व मुख्यतः सूर्य देव की पूजा के लिए मनाया जाता है ताकि परिवार के सदस्यों को उनका आशीर्वाद मिल सके। इसके साथ ही संतान के सुखद भविष्य की कामना के लिए भी इस व्रत का आयोजन किया जाता है। कहा जाता है कि छठ पर्व का व्रत करने से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी छठ माई का व्रत किया जाता है। छठ पर्व मुख्य रूप से षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। छठ महापर्व की शुरुआत नहाए खाए के साथ होती है। इस 4 दिवसीय उत्सव में व्रत और पूजा शामिल है जिसकी शुरुआत नदी स्नान से होती है। पहले दिन व्रती नदी में स्नान करके भात, कद्दू की सब्जी और सरसों का साग खाते हैं। इसके साथ ही दूसरे दिन खरना होता है जहां शाम को गुड़ की खीर बनाकर छठ मैया को भोग लगाया जाता है और पूरा परिवार प्रसाद ग्रहण करता है। तीसरे दिन छठ का पर्व मनाया जाता है जिसमें अस्त होते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। छठ के चौथे दिन यानी अंतिम दिन सप्तमी तिथि को उगते सूर्य को अर्घ देकर छठ पर्व का समापन होता है। ये त्योहार सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है और उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। नहाए खाए से लेकर उगते सूर्य को अर्घ देने तक छठ पर्व का प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण है और इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि इस छठ पर्व पर आपको छठी माई का आशीर्वाद प्राप्त हो।